बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू करेंगे। तो इस ट्रेनिंग में हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स मॉड्यूल को हम यूज़ कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन बेचने के लिए। और इस सीरीज़ के एंड पे आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकेंगे, उनको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर लेंगे और फिर उन्हें वेबसाइट के ऊपर भी पब्लिश कर लेंगे। और कस्टमर्स के ऑर्डर को कैसे मैनेज करते हैं वो भी आप सीखेंगे। उसके बाद हम लोग की जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसका प्रोसेस देखेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन की गई है। तो आप यू डोंट नीड टू वरी इफ़ यू नेवर यूज ई कॉमर्स मॉड्यूल बिफोर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स होता क्या है। हम सारी चीज़ें लर्न करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी जिसे हम कहते हैं, ये प्रोसेस होता है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन बेचने का। अ, उसके बाद कस्टमर जो है अब हमारे फिजिकल स्टोर पे अगर नहीं आ सकते तो वो हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ब्राउज कर सकते हैं, उन्हें अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और पेमेंट भी कहीं से भी कर सकते हैं। और जो अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी अमेजोन आता है, दराज आता है, अली बाबा, शॉपिफाई स्टोर्स जितने भी हैं। तो इसी तरह ओडू जो है अपना ई कॉमर्स मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जो बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो अपने स्टोर को ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकें ओडू के अंदर ही। तो अगर हम लोग जैसे हमारी टूरिज्म कंपनी है तो हम अपने प्रोडक्ट्स को फिजिकली बेचने की बजाय अपनी सर्विसेज को हम ऐसे सेल कर सकते हैं। जैसे हम लोग पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, टूर पैकेजेस, होटल की बुकिंग्स दे सकते हैं, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स दे सकते हैं, कार रेंटल सर्विसेज हम लोग देंगे, वीज़ा असिस्टेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस जो भी है। फिर कस्टमर जो है हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे सर्विसेज को देख सकते हैं, वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिस विजिट किए बगैर। अब सेल्स मॉड्यूल में और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। बहुत से जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्स मॉड्यूल में और ई कॉमर्स मॉड्यूल में। तो हम पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि जो सेल्स का मॉड्यूल है ये मेनली कंपनी के एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं कि जब कोई कस्टमर कांटेक्ट करता है कंपनी से किसी भी फ़ोन कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू या वो हमारी ऑफिस की वेबसाइट विजिट करते हैं, तो जो सेल्स की टीम होती है वो कोटेशन क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑर्डर कन्फर्म करते हैं, इन्वाइसेस जनरेट करते हैं और जो सेल्स का प्रोसेस होता है उसको मैनेज करते हैं। तो जो ई कॉमर्स का मॉड्यूल होता है उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो हमारी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखें, उन्हें सर्च करें, उन्हें अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड करें और अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कर लें। तो इन सिंपल वर्ड्स सेल्स का जो मॉड्यूल है वो एम्प्लॉयज़ के यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। और उसमें हम सेल्स मैनुअली क्रिएट करते हैं, वो ऑफलाइन और डायरेक्ट कस्टमर के इंटरेक्शन के लिए सूटेबल होता है। और ई कॉमर्स का जो मॉड्यूल होता है वो कस्टमर के यूज़ करने के लिए होता है और उसके अंदर हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये वेबसाइट के लिए आइडियल होता है, ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं उनके लिए। तो ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं ये एक साथ काम करते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है हमारी वेबसाइट के थ्रू, तो वो ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर के अंदर अपीयर होता है और कंपनी उसे मैनेज करती है थ्रू सेल्स ऐप। तो अब हम वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है उसका ओवरव्यू देखते हैं कि अगर हम वेबसाइट के मॉड्यूल को ओपन करते हैं तो ये जो वेबसाइट का मॉड्यूल है ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी कंपनी की वेबसाइट को बिल्ड करें। और अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तभी हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन दिखा सकते हैं, वेबसाइट के लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, कस्टमर्स के ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं, कन्फिगर ऑनलाइन शॉपिंग फीचर्स हम लोग कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स का जो मॉड्यूल है ये वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है और ई कॉमर्स जो है उसके मेन्यूज़ हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो लेट्स सपोज अब अगर हमने करना है ई कॉमर्स के मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है, अभी हम यहाँ पे वेबसाइट पे मेन्यूज़ देख सकते हैं, हमारे पास कन्फिग्रेशन है, रिपोर्टिंग है और साइट के ऑप्शन है। तो जब हम लोग इंस्टॉल करना है मॉड्यूल, हमें पता है हमने ऐप्स में जाके यहाँ पे अगर हमें नज़र नहीं आ रहा सामने तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ई कॉमर्स का मॉड्यूल यहाँ पे है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या हमें क्या करना है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी सारे हमें अनपब्लिश शो हो रहे हैं। तो इनकी प्राइसेस हैं यहाँ पे, इनकी पिक्चर्स हमें शो होंगी। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट की देखते हैं, डिटेल्स देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और अभी हम लोग वापस से वेबसाइट के मॉड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे अब हमारे पास ई कॉमर्स का मेन्यू आ गया क्योंकि हम लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले
यहाँ पे जो शॉप का पेज है ये ऑनलाइन स्टोर्स के लिए होता है, जहाँ पे कस्टमर्स हमारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, सर्विसेज को भी देख सकते हैं और अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर्स। ये जो सेक्शन है ये जितने भी ऑर्डर प्लेस हो चुके होते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू वो शो करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, कंपनी को रिव्यू कर सकते हैं। जो हमारी कंपनी है वो रिव्यू कर सकती है, कंफर्म कर सकती है और कस्टमर्स के जो ऑर्डर हैं उनको प्रोसेस कर सकती है। इसके बाद आता है हमारे पास कस्टमर्स। ये जो सेक्शन है इसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके नाम होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स होते हैं और उनकी परचेज हिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे हम लोग अपने जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। अब हमारा जैसे बिजनेस है उसमें हमारे डिफरेंट टूर पैकेजेस इंक्लूड होंगे। हमारे कोई हनीमून पैकेज है या फिर एयरपोर्ट की पिक एंड ड्रॉप होगी या होटल की बुकिंग होगी तो वो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो होंगे। यहाँ पे पब्लिश्ड अभी आया हुआ है, अगर हम इसको फिल्टर को हटाएंगे तो हमारे ये प्रोडक्ट्स हमें सारे शो हो जाएंगे जो अभी अनपब्लिश हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इनको पब्लिश कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस लिस्ट आता है। तो प्राइस लिस्ट जो होता है वो बिजनेस को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट प्राइसेस क्रिएट कर सके हम लोग। जैसे कि कोई सीजन या प्रोमोशनल कंपेन्स होती है हमारी, तो इस तरह समर के डिस्काउंट्स हम लोग देख सकते हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स का प्राइसिंग हम लोग देख सकते हैं, या फिर कोई वीआईपी हमारा कस्टमर प्राइसिंग है तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। ये मतलब सब कुछ एक साथ दिखाने की बजाय हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक कैटेगरी के अंदर ग्रुप हो जाते हैं। अब जैसे हमारे डोमेस्टिक टूर्स होंगे, वो एक कैटेगरी में होंगे। इंटरनेशनल टूर्स होंगे तो बिजनेस सर्विसेज जितनी भी हमारी होटल सर्विसेज जैसे हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये कस्टमर के लिए इजी कर देता है कि वो उस चीज़ को ढूंढ सके जो जिसकी उन्हें ज़रूरत है। फिर आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट की वेरिएशन, ये हम तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक टूर पैकेज है तो उसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि 3 दिन का टूर है, 5 दिन का है, 7 दिन का है। इसी तरह जो है कस्टमर इन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं कॉम्बो चॉइसेस। कॉम्बो चॉइसेस जो है वो बिजनेस को अलाउ करती हैं कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक साथ एज अ पैकेज वो सेल कर सके। कि अगर हमारे पास कोई नॉर्दर्न एरियाज का टूर पैकेज है तो उस पैकेज के अंदर मे बी इंक्लूडेड हो होटल की बुकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक टूर का गाइड हो, मीन्स तो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग ईच सर्विस सेपरेटली कस्टमर जो है वो क्या करते हैं कि वो कंप्लीट एक पैकेज बाय कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है रिबन्स। अब रिबन्स जो है वो लेबल्स होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले होते हैं कस्टमर्स को की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास हो सकते हैं न्यू, हो सकते हैं बेस्ट सेलर, लिमिटेड ऑफर, सेल, हॉट डील, जो हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले होंगे। तो ये हमारे जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये उनको हाईलाइट कर देता है, हाईलाइट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट्स एंड लॉयल्टी। ये जो फीचर होता है ये बिजनेस को अलाउ करता है कि वो अपनी प्रोमोशनल कैंपेन्स को क्रिएट कर लें। जैसे 10% डिस्काउंट या प्रोमो कोड्स हो सकते हैं, लॉयल्टी पॉइंट हो सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स हो सकती हैं। तो ये कस्टमर को इनकरेज करती हैं कि वो रिपीटेडली परचेजेस करें हमसे। फिर आता है हमारे पास गिफ्ट कार्ड एंड ई वॉलेट। ई वॉलेट बिजनेस जो है वो इजीली इशू कर सकते हैं गिफ्ट कार्ड को, और वो कस्टमर को अलाउ करते हैं कि वो अपने वॉलेट के बैलेंस को मेंटेन करें अपनी फ्यूचर परचेजेस के लिए। कि ऑल्दो ये जो फीचर है ये कॉमनली रिटेल बिजनेस में यूज़ होता है, लेकिन ये अप्लाई हो सकता है टूरिज्म सर्विसेज पे अगर हमें स्पेसिफिकली ज़रूरत हो तो। अब अगर हम अपना शॉप का ये पेज देखें तो ये ऑनलाइन स्टोर फ्रंट हम इसे कह सकते हैं कि कस्टमर इसके ऊपर हमारे अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको ब्राउज कर सकते हैं, या हमारी जो सर्विसेज हैं उनको यहाँ पे उनकी पिक्चर्स अगर हम लोग जब लगाएंगे इसके ऊपर तो वो उन्हें शो होंगी। फिर इसके साथ वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्राइसेस को चेक कर सकते हैं। फिर हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, वो फिल्टर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को बाय देयर कैटेगरी, और उसके बाद यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से न्यूएस्ट अराइवल, यहाँ से प्राइस लो टू हाई, तो इस तरीके से वो भी फिल्टर कर सकते हैं इनको। फिर वो शॉपिंग कार्ट के अंदर आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम इसको खोलते हैं ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो उनके कार्ट में, कस्टमर के कार्ट में ऐड हो जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट, जब वो लोग कार्ट में ऐड कर लेंगे उसके बाद वो चेकआउट के लिए जब यहाँ पे हम लोग व्यू कार्ट के अंदर करेंगे तो यहाँ पे
लॉयल्टी पॉइंट अगर उनके हैं तो वो क्लेम कर सकते हैं, फ्री शिपिंग है उनके पास, या वो 5% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी पॉइंट 8000 है, तो इस तरह हो सकता है। यहाँ पे हम लोग चेकआउट के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जितना भी स्पेस के ऊपर हमें डिस्प्ले होता है जो भी, तो वो हम लोग ओडू के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है कस्टमर्स के लिए। तो अब हम जो इतनी भी अपकमिंग हमारी वीडियोस होंगे उनमें हम लोग लर्न करेंगे कि हम लोग कैसे एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप।